अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रजी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल जो है उन्होंने दुड़की लगा दी है और आज उन्होंने अपना जो केस था, जो वो मुसलसल जिसमें धमकियां भी आ रही थी और जो पार्लियामेंट की जानिब से कानून साजी के खिलाफ उन्होंने केस की समाअत शुरू की थी, वो जो प्रोसीजर बिल को अडॉप्ट किया गया है उसके खिलाफ जो उन्होंने केस की समाअत शुरू की थी, उसमें अब उन्होंने 3 हफ्तों के लिए वो समाअत मुलतवी कर दी है। 3 हफ्तों का मुराद ये है कि वो जून में चूंकि अदालतों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, सो ये अब केस जो है ये एक तरह से चीफ जस्टिस ने, माहिरीन का ये कहना है, कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि चीफ जस्टिस साहब ने अपनी जान बचाई है। जान इसलिए बचाई है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी एक ऑडियो पकड़ी गई और ऑडियो पकड़ी गई है चीफ जस्टिस साहब की बेगम जो हैं उनकी ऑडियो है इमरान खान साहब के साथ, और उसमें इमरान खान साहब के साथ ये गुफ्तगू हो रही है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम जी जान के साथ आपके हक में फैसले दे रहे हैं, लेकिन इसका हमें रिवार्ड क्या मिलेगा। और इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है कि आपने तो वादा किया हुआ है साकिब निसार साहब को सदर बनाने का, तो साकिब निसार को अगर आप सदर बना रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो इमरान खान साहब ने उसके जवाब में ये कहा कि आपको ही सदर बनाना है, मैंने बिंदियाल साहब को सदर बनाना है, वो साकिब निसार वाला वादा जो है उसे आप खत्म समझें। ये एक ऑडियो जो थी ये पकड़ी गई, और जब ये ऑडियो पकड़ी गई और तो उसके बाद वो ऑडियो जो है वो चैनलों पर भी आपने देखी होगी, उस पर गुफ्तगू भी बहुत हुई। जब ये ऑडियो पकड़ी गई तो फिर जो एक और ऑडियो जो थी वो बड़ी तशवीश वाली, हामिद अली खान साहब की जो कानूनी माहिर हैं उनके साथ गुफ्तगू हुई और उनके साथ ये गुफ्तगू की गई कि आप ये ऑडियो जो है पकड़ी गई है इसकी फ्रांसिक करवानी चाहिए उन्होंने, और इसको फ्रांसिक का आप मुतालबा कर लें। और फ्रांसिक का मुतालबा उन्होंने कहा कि अब उसमें ये डिस्कस हो रहा था कि जब फ्रांसिक के लिए अब ये चीज़ें गई हैं तो इसमें फिर कोशिश ये की जाए कि फ्रांसिक वालों को कहा जाए कि वो मामले को ज़रा ताख़ीर का शिकार कर दें और वो मामला ज़रा लेट करते चले जाएं। लेकिन जब ये भी ऑडियो जो थी ये भी पकड़ी गई, और ये ऑडियो इसलिए पकड़ी गई कि मामलात पहले फ्रांसिक हो चुके हैं। वो ऑडियो जो पहले वाली आई थी वो फ्रांसिक हुई ऑडियो थी, ये दूसरी ऑडियो थी जिसमें वो कह रहे थे कि फ्रांसिक किया जाए। ये भी जब पकड़ी गई तो फिर ये दोनों ऑडियोज जो हैं ये बिंदियाल साहब को सुनवा दी गई, और जब उन्होंने कहा कि इसका फ्रांसिक करवाया जाए, ये डिस्कस हुआ कि ये उनकी बेगम की ऑडियो नहीं है, वो उससे मुकर जाएं, तो उन्हें बताया गया कि हम इसका फ्रांसिक भी करवा चुके हैं और ये मामलात जो हैं अब आपके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, आपकी सब चोरियां जो है वो पकड़ी गई हैं। सो चोर को बचाने के लिए जो चोर सामने आए थे उनकी भी हार हो गई। चीफ जस्टिस साहब ने अब दुड़की लगा दी है, और सवाल अब ये पैदा हो रहा है कि चीफ जस्टिस साहब के इस जाने के बाद वो जो एक क्वेश्चन आया था कि चीफ जस्टिस पर ये दबाव आया हुआ है कि वो या खुद इस्तीफा दे दें या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उस दबाव से बचने के लिए वो क्या करेंगे, ये एक अगला मरहला है। बहुत सी बातें आ रही हैं। कल उन्होंने तकरीर भी की एक जगह जहां उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो अजीबो गरीब थी, वो सब ने देखी। लाहौर में उन्होंने ये तकरीर की थी एक दो रोज कबल। लेकिन सवाल अब ये सामने आया है कि इसके बाद फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस की हैसियत से कब हलफ उठाने जा रहे हैं, कब वो ये मसलक जो है संभालेंगे, और उसके बाद कैसे बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये है बुनियादी सवाल जिस पर आज सबकी नजरें मरकूज हैं। सो नाज़रीन इकराम, देखते रहिए गिरदो पेश रजी के साथ। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।